ये जो है आपकी पॉलिटी की जो है फर्स्ट क्लास रहेगी। पॉलिटी में जो है आपको 2 तरह की चीज़ें करवाई जाएँगी। फर्स्ट 15 डेज़ जो है आपको करवाया जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज़, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो 15 डेज़ या आपके 7 डेज़ लास्ट के जो 7 डेज़ बचेंगे जिसमें आपका क्रैश कोर्स टाइप चलेगा आपको सभी को, ठीक है? तो उसमें जो है आपको करवाया जाएगा बिल्कुल टू द पॉइंट। बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें जो है आपको करवाई जाएँगी, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगी, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जो है आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा। इन्हीं में से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पॉलिटी नहीं कहेंगे, हम इसको सिविक्स कहेंगे क्योंकि आप जिस सिविक्स भी कह सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके वही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? सिविक्स या फिर बड़े लेवल में अगर कहें तो उसको हम पॉलिटी कह देते हैं, इंडियन पॉलिटी। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो क्या होता है संविधान जो है आपका, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये है आपका सेट ऑफ रूल्स, 2 वर्ड्स में कहें तो सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ लॉज, यानी कि नियम आपके, किस चीज के नियम? गवर्नेंस के। किस चीज के लिए जरूरी है? आपको सभी को पता है कि जब भी हम किसी गवर्नेंस की बात करते हैं, किसी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी होते हैं? कुछ रूल्स जरूरी है, कुछ लॉज जो है उसके लिए, कुछ नियम जो है वो जरूरी है उसके लिए। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है? उसके लिए हमने जो है संविधान बना रखा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको बना रखा है। अब सबसे पहली बात कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें जो है इसके बैकग्राउंड में आए कि कैसे बना। इससे पहले हम जानते हैं कि जब आपका इंडिया जो है उसको जो फ्रीडम मिली या इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस जो है प्रोवाइड हुई, तो उसके क्या रीजंस थे? रीजंस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के जो है क्या कारण रहे, वो देखना हमारे लिए जरूरी है। सभी को पता है कब भारत जो है कब जो है इंडिपेंडेंट हुआ। चलिए करिए कमेंट जरा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? मेरी क्लासेस की जो है बोथ लैंग्वेज रहेगी, ठीक है? मेरी क्लासेस की जो लैंग्वेज है वो बोथ रहेगी। फटाफट करने हैं कमेंट, ऐसा नहीं है कि सोना नहीं है क्लास में। मेरा क्वेश्चन बाद में होना चाहिए, आपके आंसर पहले होने चाहिए, ठीक है? 15 अगस्त 1947, इतना सा तो सभी को पता ही कि स्वतंत्रता कब मिली। अब इसके लिए भी सोच के लिखेंगे तो फिर क्या ही पेपर देना। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? अब क्या रीजंस थे इसके, इसके क्या कारण थे? तो 3 इसके जो है मेन रीजंस थे, 3 इसके प्रमुख कारण थे। फर्स्ट है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका, सेकंड है आपका वर्ल्ड वार सेकंड, ठीक है? और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट्स हुए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कब से कब तक हुआ, 1914 से लेकर के 1918 तक। और इसमें जो है भारत जो है इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था। भारत ने किसका साथ दिया था? इंग्लैंड का साथ दिया था, उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार जब आपका हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है? अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार आपका हुआ था तो उसमें 2 पावर्स हमें देखने को मिली थी, एक एक्सिस पावर और सेकेंड वन इज एलाइड पावर्स आपकी, ठीक है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी और एलाइड पावर्स में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज थी। हमने यहाँ पे कहा एक है आपकी एक्सिस पावर और एक थी आपकी एलाइड पावर्स, ठीक है? इसमें थी आपकी जर्मनी, जिसमें बहुत ही ताकतवर जैसे हिटलर वगैरह थे, ठीक है? सेकंड थी आपकी इटली, फिर जापान, ये थे एक्सिस पावर में आते हैं ये कंट्रीज। और एलाइड पावर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ आपका, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस हो गया,
यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूएस एंड फ्रांस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है आपके इसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो आपको पता चल गया कि 2 रीजंस थे। जैसे आपको पता होगा 6 अगस्त की अगर हम बात करें या 9 अगस्त की हम बात करते हैं तो क्या हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है क्या किया गया था, 6 अगस्त तो 9 अगस्त को क्या हुआ था, चलो बताओ, किसी को पता हो। 6 अगस्त या 9 अगस्त को जो है वो क्या हुआ था। ये जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो बता के रखा है। रामायण सुनते हो आप लोग। क्या हुआ था बताओ। जल्दी बताएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, परमाणु बम गिरा था फर्स्ट टाइम जो है नागासाकी और हिरोशिमा से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका यूएन का जो है निर्माण किया गया, यूनाइटेड स्टेट का। चलिए अब जो है हम जो रीजंस देख रहे थे उसमें जो है जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो उसमें इंग्लैंड जो है वो आपका जीत जाता है। ठीक है, इंग्लैंड जो है उसको विक्ट्री मिल जाती है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, विक्ट्री मिलने के बाद भी, जीतने के बाद भी जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सेकेंड वन रीजन जो है वो है रोल ऑफ क्लेमेंट एटली। ठीक है, जो एटली थे आपके, एटली या वो कौन थे, जब आपका भारत स्वतंत्र हुआ था तो इंग्लैंड के जो पीएम थे वो एटली थे। ठीक है, पीएम जो थे इंग्लैंड के वो कौन थे, वो एटली थे। और वो जो लीडर थे वो कौन सी पार्टी के लीडर थे, तो वो आपके लेबर पार्टी के लीडर थे। ठीक है, लेबर पार्टी के उस टाइम जो है एटली जो है लीडर थे। उन्होंने एक मैनिफेस्टो जो है जारी किया, यानी कि एक घोषणा पत्र लिखा, एक मैनिफेस्टो जारी किया, एक घोषणा पत्र लिखा। उसमें कहा कि अगर हम पावर में आ जाते हैं तो हम इंडिया को आजाद कर देंगे। ठीक है, जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर हम पावर में आ गए, हम जीत गए, तो हम जो है इंडिया को आजाद कर देंगे। क्यों कहा होगा, इसलिए कि ताकि इंडिया जो है उनका जो है साथ दे। ठीक है, सेकंड कारण ये था। थर्ड कारण था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया में जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद ही उस टाइम जो है राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे काफी ज्यादा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जो है आंदोलन हो रहे थे, जैसे लाइक दैट आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट था। ठीक है, या एक्सेट्रा, दांडी यात्रा, बहुत से ऐसे जो है मूवमेंट्स जो है आपने जो हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं वो सब चले हुए थे उस टाइम, ताकि आपको जो है भारत को जो है स्वतंत्रता मिल सके। और फिर फाइनली जो है 15 अगस्त 1947 को जो है 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया आजाद हो जाता है। ठीक है, अब इंडिया जो है आजाद हो चुका है। अब जो इंडिया में जो भी लोग थे वो चाहते थे कि अपने जो है कानून बनाए जाए। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो होता है वो क्या था, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो वो चाहते थे कि कुछ जो है अपने रूल्स को जो है सेटअप किया जाए। ठीक है, अपने जो है उनका अपना संविधान हो, ऐसा ना हो कि वो दूसरों के ही अकॉर्डिंग जो है चलते रहे, बल्कि उनका भी जो है अपने अपने जो है लॉज हो कुछ। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की अगर हम बात करें, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं इसकी। अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को, जितना किया यहाँ तक क्लियर है। साथ साथ में जो है नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ऐसा होगा नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी नोट्स जो है वो मैं अपडेट कर ही दूंगी, जब भी टाइम मिलता है मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है, ऐप में ही कर दूंगी। आप जहाँ पे आप ऐप में हैं आप लोग
वहीं पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इसके इतिहास पे जाते हैं, किस तरह से बना, किसने जो है डिमांड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले 1934 में जो है एम एन रॉय ने जो है क्या कहा, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, मतलब एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए, असेंबली जो है वो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने कोई बैच ज्वाइन किया, ठीक है, मान लो आपने जो है टेट का बैच ज्वाइन किया, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाएंगे, कंबाइंड ग्रुप बनेगा आपका, ठीक है, ताकि जो भी बातें होनी है, जो भी उसमें रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, वो उसी ग्रुप में सबको एक साथ अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। जो भी चीजें होनी है, उसमें डिस्कशन होनी है, वो सब इसी में होती रहेंगी। उसी तरह से एम एन रॉय ने क्या कहा 1934 को, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश की जाए, ठीक है। और इसी को सपोर्ट करते हुए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इनको जो है क्या क्या सपोर्ट किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है एक ऑफिशियली डिमांड भी उन्होंने रख दी, कि कैसा होना चाहिए, एक ऑफिशियल टाइप में होना चाहिए। क्या डिमांड थी उनकी ऑफिशियली, कि संविधानिक सभा तो हो, लेकिन कैसी हो, उसका जो चेन हो, उसको जो रखा जाए या बनाया जाए, जो भी उसमें असेंबली में होंगे वो कैसे होंगे, एडल्ट सरफेस के द्वारा जो है उनका चयन होगा, ठीक है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब है वोटिंग के थ्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सफरेज का मतलब है वोटिंग, मतलब यानी कि जो भी वहां पे चुन करके आएगा वो कैसे आएगा, अडल्ट वोटिंग के थ्रू आएगा, ठीक है। जो भी अडल्ट की जो एज रखी होंगी उनके वोट होंगे। अब ये अडल्ट सफरेज जो वर्ड है, ये किसने यूज किया, किसने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने इसको कहा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। आज बच्चे कम क्यों है, ओके चलिए। इन सारी जितनी भी ये डिमांड्स थी, ठीक है, इन सारी डिमांड्स को जो है इंग्लैंड ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। देखना बन हमारा जो है हमारा संविधान सभ्य रही है, लेकिन बनाने वाले जो है वो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। जितनी भी डिमांड्स थी इसको इंग्लैंड ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कब किया, 1940 में, 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसका कारण क्या था कि क्यों एक्सेप्ट किया इन्होंने, तो कारण था इनका वर्ल्ड वार सेकंड, क्योंकि ये चाहते थे कि वर्ल्ड वार सेकंड में जीत जाएं, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकंड जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजंस था। तो और इन्होंने कहा भी था कि अगर हम वर्ल्ड वार सेकंड में, हमने पीछे भी देखा, अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि अगर हम जीत जाते हैं या हम पावर में आते हैं तो हम क्या करेंगे, इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट कर देंगे। अब जो भी था ये, जैसे भी था, इन्होंने कहा कि हम जो है आजादी दे देंगे। तो ये जो 1942 में जो आपका क्रिप्स प्रपोजल था, जिसमें कहा गया था, क्रिप्स प्रपोजल जो है आपका 1942 में आता है, क्योंकि जरा मैं राइटिंग को थोड़ा सुधारने की कोशिश करती हूँ। क्रिप्स प्रपोजल 1942 में, जिसमें कहा गया कि जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होगा, हम क्या करेंगे, हम भारत को जो है वो स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो इन्होंने कहा, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया, किसने किया रिजेक्ट, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं।
अब इस मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग में जैसे जिन्हा हो गए, आपके अली ब्रदर्स थे, ये सब जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये चाहते थे कि ये सेपरेट स्टेट बनाए, ठीक है, ये सेपरेशन चाहते थे, ये जो है अलग चाहते थे, अलग करना चाहते थे किसको, इंडिया और पाकिस्तान को। ये चाहते थे पाकिस्तान एक अलग बनना चाहिए और इंडिया जो है वो अलग होना चाहिए, जिसको हम टू नेशन थ्योरी का नाम देते हैं। हम इसको क्या देते हैं, टू नेशन थ्योरी का जो है हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं क्लास में, जैसे श्वेता हो गई। श्वेता इतना लेट क्लास में? थोड़ा जल्दी आ जाया करो जब लिंक मिलता है, ठीक है। हो सकता है कि 5 मिनट कभी क्लास जितना टाइम लिखा है उससे 5 मिनट लेट हो जाए, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होती, अगर इससे ज्यादा लेट हो जाए तो इट मीन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा लेट कभी नहीं होती है। 5 मिनट हो सकता है, कनेक्टिविटी जो है ऑनलाइन कनेक्टिविटी है तो कनेक्ट होने के लिए जो है टाइम लग जाता है कई बार क्लास में। तो जो है जैसे ही आपको पता है कि इतना टाइम टेबल है आपका, और टाइम टेबल अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैंने कहा ओ के लिए मैंने ओल्ड है इसका मतलब, एन का मतलब है न्यू बैच, ठीक है। ओ का मतलब है ओल्ड और एन मतलब न्यू बैच। आपकी जो है आज न्यू बैच की जो है अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, तीसरी आज आपकी जियो की होनी थी, कल से जियोग्राफी की आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हितेश सर लेंगे वो आपकी क्लास ज्योग्राफी की, तो वो भी शुरू हो जाएगी। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमने कहा 1946 में जो है, जैसे आपको पता है जैसे भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड एटली, ठीक है। ये क्या थे, ब्रिटेन के या इंग्लैंड के जो है पीएम थे। अब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है आपका, कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया आता है। इसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। हेड जो थे इसके वो थे स्टैटफोर्ड, स्टैटफोर्ड जो थे वो इसके क्या थे, हेड थे, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पे जो है, हम देखेंगे आगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब हमने कहा कि कैबिनेट मिशन आता। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, मतलब मंत्रिमंडल था इंग्लैंड का, ठीक है। क्या था, मंत्रिमंडल था किसका, इंग्लैंड का। अब इंडिया में क्या करने आए ये, इंडिया में आए आपकी संवैधानिक सभा बनाने आ रहे थे, ठीक है, बनाने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से, इंग्लैंड से। भारत की जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको बनाने के लिए जो है इंग्लैंड से एक कैबिनेट मिशन आ रहा है। बननी भारत की है लेकिन आ कहाँ से रहे हैं लोग, इंग्लैंड से। अब इसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। 3 मेंबर के आपको नाम इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सेकंड वन सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, एंड थर्ड है आपका मिस्टर ए बी अलेक्जेंडर। ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जा सकते हैं जो 3 लोग कैबिनेट में थे, ठीक है। तो हेड कौन थे इसके, तो ये थे आपके स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे इसके हेड, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसको बनाने के लिए आए हैं, वो बन जाती हैं, वो किस तरह से रहती हैं, कौन कितने मेंबर कहाँ से रहते हैं, कैसे बनती है, वो देखेंगे अभी हम। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कौन कौन से मेंबर आए बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन क्या था, पता चल गया यहाँ तक सभी को।
बाकी लोग, बाकियों को नहीं आया समझ? साथ में कॉपी पेन भी रखनी है। ओके, चलिए देखते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कितने मेंबर्स थे इसमें? तो इसमें मेंबर थे 389 आपके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 389 जो है मेंबर्स हैं। अब ये मेंबर्स कैसे हैं, इनकी डिवीजन कैसे की गई है, कहां से कितने लिए गए हैं? स्टेट्स आपके, एक थे आपके प्रिंसली स्टेट्स और सेकंड है आपके प्रोविंसेस, प्रोविंशियल। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो एक थे आपकी रियासतें और सेकंड है आपके प्रांत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत, प्रोविंसेस या ब्रिटिश प्रांत आपके। अब जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें से जो है 93 मेंबर लिए गए, और जो प्रोविंसली आपके जो ब्रिटिश प्रांत हैं आपके, उसमें 296 वहां से मेंबर लिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली अगर हम बात करें तो जैसे किंग वगैरह होते थे। ठीक है, और प्रोविंसली की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो भी मेंबर थे वो कैसे आए थे? इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से डिमांड की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, कि इलेक्शन वो वाला जो हमने पीछे अभी देखा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है टोटल कितने हो गए आपके? 389 हो गए। 389 मेंबर पता चल गया। थ्री एटी नाइन मेंबर का पता चला। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स भी हुई होंगी। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही बना दिया, कुछ ना कुछ तो इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स हुई होंगी ना। तो फर्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो भी बताने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो है आपकी दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली मीटिंग जो है इसके रिगार्डिंग की गई, जिसमें बायकॉट किया किसने? वेरी इंपॉर्टेंट, बायकॉट यानी कि बहिष्कार किया किसने? मुस्लिम लीग ने और महात्मा गांधी ने। इन दोनों लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, एक हो गया आपके महात्मा गांधी, दूसरी हो गया आपकी मुस्लिम लीग। इन दोनों ने जो है इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का जो है भाग नहीं लिया। अब जो आपका मीटिंग्स, फर्स्ट मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि कब हुई थी। इसके बाद आपका संविधान बनकर तैयार जो हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन जो है, इसी को जो है हम नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। नेशनल लॉ डे भी इसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी इसको कहा जाता है। अब नेशनल लॉ डे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ज्यादातर जो मेंबर थे आपके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो लॉयर वगैरह थे। ठीक है, तो इसलिए जो है उन्होंने लॉ डे भी कहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको बनने में जो टाइम पीरियड लगा है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। इसके रिगार्डिंग 11 सेशन हुए, यानी कि सत्र जो रहे वो कितने रहे? 11 सत्र हुए, सेशंस हुए। 165 सीटिंग्स हुई। 64 लाख जो है इसके लिए खर्चा आया। अब एक खर्चा जो था ना
ये सिर्फ सीटिंग का ही खर्चा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा खर्चा होगा, उनका खाने पीने का, उनका बिजली का, मतलब एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। अब मीटिंग्स हो रही हैं तो बिजली, पंखे भी चल रहे हैं, लाइट चल रही है, वो अलग से होगा। लेकिन हमने बात की सिर्फ सीटिंग का 64 लाख जो है इनका खर्च आया। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इसमें कौन बने, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट की जो है इसमें बात आती है। यानी कि अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपके जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। लेकिन क्या है, ये बड़े थे, उस सभी में से जो है क्या था, ये बड़े थे। और सभी को पता है, जैसे रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए तो जो बड़ा होता है ना, मतलब अगर मैं नॉर्मल से ऐसा कहूँ तो क्या करते हैं हम, अगर अभी भी अगर बात करें तो जो बड़ा होता है पहले उसी की शादी करते हैं, ठीक है। और उसको जो है कुछ उसके पास जो है स्पेशल राइट्स रहते हैं। उसी तरह से जो है इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बड़े थे और उनको ये अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, इस मतलब यानी कि यही जो है प्रेसिडेंट रह सकते हैं। और अगर ये चाहे तो प्रेसिडेंट ना रहकर किसी को जो है और किसी को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब यानी कि ये परमानेंट नहीं थे, ये क्या थे, ये थे आपके अस्थाई थे। मतलब यानी कि ये जो है टेम्परेरी थे। इन्होंने क्या किया, नॉमिनेट किया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को जो है उन्होंने उसको नॉमिनेट किया। और बाद में जो है आपके परमानेंट जो बने वो कौन बने, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है एक स्टोरी के थ्रू जो है आप इसको याद रख सकते हैं, ताकि आपको जो है माइंड में स्किप ना हो ये बात, ठीक है। तो ये घर के जो है बड़े सदस्य थे और इन्होंने नॉमिनेट किया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये लर्न करने के भी जो है कई ट्रिक्स हैं, आप जो है किसी भी तरह से जो है इनको याद कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एस.सी. मुखर्जी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, तो आज की क्लास जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है। कल करेंगे इसके नेक्स्ट वाला। जितना कुछ इसमें बताया उनमें से जो है आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। जितना आज किया है उसी में से 2-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्लास है। कौन आ रहा है अभी, कौन आया क्लास में जस्ट अभी अभी? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए क्लास में? और फिर बोलते हो कि क्लास खत्म होगी। लास्ट में ज्वाइन करना तो खत्म ही होनी, 5 मिनट पहले ज्वाइन करना। तो चलिए, इसके बाद जो है वो कल करेंगे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आपकी 9 बजे जो है सीडीपी की क्लास है, किसकी, ओल्ड बैच की है ना। चलिए, तभी तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।